सो हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो बात करेंगे हम कि डेटा को कैसे अपने एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे हम भेज सकते हैं। देखो यार, ये बहुत हेल्पफुल होता है जब आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो। सपोज आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग दिखा रहे हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्लिक करूं और उसके डिटेल पेज पे पहुंच जाऊं, तो देखो यार, इसका जो सिनेरियो होता है, तो हमेशा क्या करते हैं, हम उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे ना हर उस प्रोडक्ट की आईडी लगा के रखते हैं। जैसे ही बंदा उस प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की आईडी हम बैकएंड में भेजेंगे और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ही डेटा हम फैच करके यूजर को दिखा देंगे डिटेल पेज पे, ठीक है। तो इस सिनेरियो में हम इस चीज का यूज करते हैं कि डेटा को एक पेज से दूसरे पेज पे हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यार, दो पेज आपको होने जरूरी है। ऑब्वियस सी बात है, आप एक से दूसरे पेज पे भेज रहे हो डेटा, तो आपके पास दो पेज होंगे ही। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो दो पेज बना लेता हूँ। मेरा एक ऑलरेडी होम पेज है। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आज हम एक बस डमी एक फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म का डेटा हम नेक्स्ट पेज पे पास करके शो करा देंगे, जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दो पेज बना लेता हूँ। एक मेरा ऑलरेडी पेज है, तो मैं यहाँ पे दूसरा क्रिएट कर देता हूँ, अनदर पेज, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास ना सबसे पहले आपको डेटा पास करने के लिए जिस पेज पे आपको उस डेटा की जरूरत है, वहां पे आपको पैरामीटर डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अनदर पेज पे आ रखा हूं। देखो मैं ऐप बार को डिलीट कर देता हूं, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। अब मेरे को इस पेज पे वो डेटा चाहिए जो मैं पिछले पेज से पास करूंगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पेज पे आपको पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। देखो साइड में यहाँ पे लिखा है पेज पैरामीटर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूंगा। अब पैरामीटर्स होते क्या, आप सिंपली जान लो कि वो वेरिएबल होते हैं जिसमें आपका डेटा स्टोर होगा आके। सपोज पिछले पेज ने भेजा डेटा और यहाँ पे आके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पेज पैरामीटर्स। आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ही मेरे को वेरिएबल पास करना है। सपोज मैं एक फॉर्म बनाऊंगा, उसमें यूजर कुछ भी नेम डाले और सबमिट करे, तो वो नेम उसको अगले पेज पे शो हो जाए। तो मैं यहाँ पे बस एक ही पैरामीटर बनाऊंगा जिसका नाम होगा नेम, ठीक है। टाइप आप उसका कोई भी डेटा टाइप चूज कर सकते हो आपके डेटा के हिसाब से। आप सपोज मेरा जो डेटा होगा स्ट्रिंग होगा, तो मैं स्ट्रिंग चूज करूंगा। अगर आप कोई नंबर भेज रहे हो तो आप इंटीजर, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही इस डेटा टाइप को चूज कर लेना। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग चूज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा जो डेटा होगा वो स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिस्ट और रिक्वायर्ड का ऑप्शन आता है। लिस्ट और रिक्वायर्ड का मतलब होता है, लिस्ट मतलब होता है कि इस वेरिएबल में मल्टी वैल्यू भी आ सकते हैं, एक वैल्यू से ज्यादा भी आ सकते हैं। सपोज आप एरे की फॉर्म में समझ लो, इस वेरिएबल में एक से ज्यादा डेटा भी स्टोर हो सकते हैं। और रिक्वायर्ड का मतलब है कि जब भी यूजर इस पेज पे आएगा तो डेटा उसको लाना ही पड़ेगा। जब भी कोई इस पेज पे नेविगेट करेगा तो इसको ये नेम वेरिएबल चाहिए ही, ठीक है। अदरवाइज ये एरर थ्रो करेगा। अगर मैं रिक्वायर्ड हटा दूं तो वो डेटा भेजे या ना भेजे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को डेटा ये रिक्वायर्ड है इस पेज पे आने के लिए। इस पेज पे अगर यूजर आएगा तो डेटा लेके ही आए। तो मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाता हूँ और यहाँ पे कंफर्म करता हूँ। देखो मेरा एक काम तो खत्म हो गया कि मैंने पैरामीटर डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, एक फॉर्म बनाता हूँ और इस पेज पे डेटा शो करा के आपको दिखा देता हूँ। तो मैं होम पेज पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैं एक फॉर्म बनाऊंगा। सिंपल एक फील्ड बनाता हूँ मैं, फील्ड, और एक बटन बना देता हूँ। मैं इसको रैप कर देता हूँ कॉलम में, क्योंकि मेरे को वर्टिकल चाहिए। और मैं एक बटन बनाता हूँ, ठीक है। और इस बटन का मैं टेक्स्ट रखता हूँ सबमिट, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, इस बटन पे सबसे पहले इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा मैं पैडिंग दूंगा और इसका नाम असाइन कर दूंगा नेम। अब देखो नेम फिर हम इसलिए असाइन करते हैं, यहाँ पे नेम इसलिए देते हैं क्योंकि जब भी इसको आप कहीं यूज में ले रहे होगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि नेम का फील्ड कौन सा है, पासवर्ड का फील्ड कौन सा है, क्योंकि आपने यहीं पे उसके नाम डिफाइन कर दिए, ठीक है वो टेक्स्ट फील्ड ही, लेकिन आप उसको नेम दे सकते हो जिससे आप कहीं भी उसको यूज करो तो पहचान पाओ कि भाई ये नेम फील्ड ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे उसका नाम दे दिया और सबमिट पे मैं एक एक्शन लगा रहा हूँ नेविगेट का। देखो नेविगेट मतलब होता है कि कहीं नेविगेट करके जाना, ठीक है। सपोज करो मैं इस पेज पे क्लिक कर रहा हूं तो नेविगेट करके कौन से पेज पे जाऊंगा, ठीक है। तो डेटा हम जब ही पास कर सकते हैं जब आप उस पर नेविगेट एक्शन लगाओगे। तो आपको नेविगेट एक्शन लगाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि यूजर अगर सबमिट बटन क्लिक करके उस पेज पे जाना चाहिए, ठीक है। तो उस पेज पे जाने के लिए आपको नेविगेट एक्शन लगाना ही पड़ेगा। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ओपन करूंगा इस सेक्शन को और ऐड एक्शन करूंगा। यहाँ पे नेविगेट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने नेविगेट किया।
अभी पूछा भाई नेविगेट तो कर दूंगा बट कौन से पेज पे, भाई मैंने कहा इसको अनदर पेज पे। अब जैसे ही अनदर पेज पे आपने नेविगेट किया, अब देखो नीचे इसके ऑप्शन आ रहे हैं पैरामीटर्स, क्या आपको पैरामीटर्स को डिफाइन करने हैं। याद है हमने उस पेज पे अभी वेरिएबल बनाया है कि भाई मुझको नेम फील्ड चाहिए क्योंकि रिक्वायर्ड हमने किया है। तो मैं यहीं पे मैं कह रहा हूँ कि भाई जब तुम नेविगेट करो तो साथ में डेटा भी लेते ही जाओ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पैरामीटर में पास कर दूंगा। अभी बोल रहा जैसे ही हमने पास पे क्लिक किया तो जो भी वहां पे फील्ड आपने बना रखी होगी ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेम पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे वैल्यू में सेट कर देता हूँ फॉर्म का डेटा, जो भी फॉर्म है वो फिल करेगा। तो मैं कैसे करूंगा उसको, मैं क्लिक करता हूँ इसमें, फॉर्म जो टेक्स्ट फील्ड है हमारी वो विजिट है, तो मैं आता हूँ विजिट स्टेट में और यहाँ पे देखो आ रहा है नेम लेवल। ठीक है, हमने नेम दिया था तो यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैंने नेम पे क्लिक कर दिया। अब ये क्या करेगा, इस नेम के डेटा को पैरामीटर में पास कर देगा अगले पेज के लिए। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब मैं करता हूँ इसको टेस्ट और एक बार आपको दिखाता हूँ। देखो अगले पेज पे तो हमने डेटा ले गए बट उस डेटा का यूज नहीं किया, तो हम उसको यूज भी कर लेते हैं, भाई शो कराएंगे। तो मैं जा रहा हूँ अगले पेज पे, अनदर पेज पे डेटा तो यहाँ पे आएगा, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ नेविगेट पेज पे एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, इसकी फॉन्ट साइज में कर देता हूँ अराउंड 50 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो वेरिएबल से आएगी। मैंने क्लिक किया यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू, बट मैं चाह रहा हूँ इसमें वो वाली वैल्यू है जो पास हो रही है मेरे होम पेज से। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है यहाँ पे पेज पैरामीटर्स, मतलब जो पिछले पेज से जो डेटा आ रहा है हमारा। तो मैं यहाँ पे पेज पैरामीटर में जाता हूँ, यहाँ पे सारे पैरामीटर के नेम आपके पास आ जाएंगे जो भी आपको मिल रही है। तो अभी मेरे पास सिर्फ नेम आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैं सिर्फ नेम पास करवा रहा हूँ। तो मैंने नेम पे क्लिक किया और यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। अब इसको चलते एक बार टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं सिंपली टेस्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा टेस्टिंग मोड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखो इसको टेस्ट करके हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिसेंट राहुल। अब जैसे ही मैं सबमिट करूंगा मेरा ये डेटा नेक्स्ट पेज पे चले जाना चाहिए और वहां पे जहाँ पे मैं प्रिंट कराया था इसको वहां पे शो होना चाहिए। तो मैं जैसे सबमिट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे डिसेंट राहुल आ चुका है। तो देखो दो स्टेप आपको करने हैं बस, जहां पे आपको डेटा यूज कर रहे हैं उस पेज के पैरामीटर्स डिफाइन करने, और दूसरी चीज जहां से आप नेविगेट कर रहे हो वहां पे उस पैरामीटर में वैल्यू पास कर देनी, बस काम खत्म। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।